हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपने 5 सितंबर 2022 की शिफ्ट 3 का एग्ज़ाम करेंगे आज। इससे पहले दोस्तों, आपने यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको दी हुई है, जितने टेस्ट करवाए हैं वो सारे प्लेलिस्ट में हैं। आप यहाँ से अपने टेस्ट लगा सकते हैं और भी यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप अपने तैयारी के अकॉर्डिंग और अपने को इम्प्रूव करने के अकॉर्डिंग आप यहाँ से टेस्ट लगाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इसमें क्लास की पीडीएफ डालता हूँ, जहाँ से आप वापस रिवीजन के लिए सवालों को कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। चलते हैं पहले सवाल पे। देखो, सुजाता 9 सेब 8 आम 276 रुपये में खरीदती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते ही दोस्तों, देखो, एक सेब का मूल्य एस रुपये मान लो, आम का मूल्य ए मान लो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो एक सेब एस रुपये का है, आप एक्स मानो या वाई मान लो, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आपके अकॉर्डिंग मान लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं। तो एक सेब एक्स रुपये का, तो 9 सेब कितने रुपए के हो जाएंगे? 9x प्लस 8 आम, एक आम वाई रुपये का, तो 8 आम 8y के हो जाएंगे। टोटल रुपए कितने? 276। अब क्या कहता है? ये कहता है कि सेब के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है। तो पहले मूल्य x था, अब x का 10% कमी मतलब 9/10 हो गया। आप इसको 0.9x लिख सकते हैं। समझ में आ गई? ठीक है। आम का मूल्य समान है, मतलब आम तो y रुपये का ही है। कहता है 5 सेब, एक सेब का मूल्य अब ये हो गया, तो 9 पंजे 45, मतलब 4.5x रुपये हो गए टोटल 5 सेब के। एक आम वाई का, तो 10 आम 10y की होगी, बराबर में टोटल 210 रुपये। 4 सेब, एक सेब का मूल्य x प्लस 3 आम का मूल्य, देखो मूल मूल्य पूछा है, मूल क्या था? x और y, ना कि आपको सेब का ये वाला मूल्य लेना है, ये नहीं लेना। मूल मतलब ओरिजिनल पूछा है, तो 3y इसका वैल्यू पूछा है। करिए। अब देखो सेम बनाना है दोस्तों, इसको डबल कर दो। देखो 4.5 का डबल होगा तो ये बराबर हो जाएगा, तो 4 ये हो जाएगा 9, 9 से माइनस करोगे तो ये तो कट जाएगा, ठीक है। ये 2 इंटू 10y, तो 20y, 20 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? 12y। इसी प्रकार ये 2 से गुणा करोगे 420, 420 में से 276 घटा दो तो बचेगा 4, और 11 में से 4 बचा और ये बच गया 1। ये दोनों नेगेटिव में आएंगे, घटाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा कट के। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 12। y की वैल्यू रखो यहाँ, 12 8 96, 96। इधर जाके इसमें से माइनस होगा तो कितना आ गया? 0। 27 में से 9 गया 18, मतलब 9x बराबर कितना आ गया? 180। x की वैल्यू कितनी? 20, x बराबर आ गया 20। अब 12, इसका x 4 इंटू 20 हो जाएगा 80 रुपये, और 12 इंटू 3 36 हो गया, 80 30 110 116 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसके दोस्तों मूल निकालने हैं। पहले बार वालों को गुणा करो, 3 आया। अब इसको तोड़ना है, गुणा करने पर 3 आए और जोड़ने या घटाने पर -4 आए। जब भी c की वैल्यू पॉजिटिव हो तो एडिशन से बढ़ेंगे आपके, ये चीजें ध्यान रखा करो। c अगर क्या है दोस्तों? पॉजिटिव है तो एडिशन से बढ़ेंगे, और c अगर नेगेटिव है, नेगेटिव c आएगा, जैसे -3 होता, तो वो किससे बनेंगे? डिफरेंस से बनते हैं। ये चीजें ध्यान रखोगे तो आपके इनके टुकड़े करना, पेयर करना आसान हो जाएंगे। अब इसको 3 और 1 देखो, 3 और 1 4,
-3 -1, टोटल -4 है, -4 बन गया। अब इनका साइन चेंज कर दो, 3 और 1, तो ये आंसर देखो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 14 सेंटीमीटर व्यास 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच 22/7। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 7 हो जाएगी। 7 × 7, ऊंचाई 5, तो 5 7 35 × 22 है ना, तो 22 × 35 है दोस्तों। माइंड में क्या करो, इसको डबल कर दो, इसको आधा कर दो, 11 7 77, 770। नेक्स्ट, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले की क्लास में भी आया था, आज फिर ये आया है। देखो 8/125 की पावर 2/3 है। जब भी दोस्तों जिसे मान लो a की पावर ऊपर लगी है तो ये होती है पावर, मतलब a को 2 बार गुणा करना है। अगर 2/3 लगा है, इसका मतलब इसको a को इसकी 3 पावर वाली संख्या में तोड़ना है। जैसे 8 की पावर 2/3 है, इसका मतलब 8 का स्क्वायर तो होगा, लेकिन 8 को तोड़ो 2 की पावर 3, इस पूरे की पावर 2/3, ये गुणा होता है तो ये कट जाती है, तो 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा? 4। यहीं भी सोल्व करो तो ऊपर तो आ गया 4, 125 में को भी 5 की पावर 3, पूरे की होल पावर 2/3, गुणा करोगे 3 कट गया, 5 की स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। अब ये भी सेम होता है, लेकिन ये नेगेटिव है, ये वाला पार्ट नेगेटिव है, तो आपको पता है जब इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, तो 64 बटे कितना हो जाएगा? 27 की पावर 2/3। अब फिर ये 3 आया है, तो इस 64 को 4 की पावर 3 लिख सकते हैं और 2/3, 27 को 3 की पावर 3 और 2/3, गुणा करोगे 3 से 3 कट गया, 3 की पावर 2 9 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 कट गया, 4 की पावर 2 16 आ गया। इसको भी चेंज करोगे तो क्या आएगा? 4/5 बन जाएगा और ऊपर पावर पॉजिटिव हो जाएगी पलटने से। अब 4 चौके 16/25 आना था, लेकिन डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो 25/16 हो जाएगा। समझिए ना? अब इसको सोल्व करो, कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, 4/9 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, रमन की आय 45,000 है, वह अपनी आय से 12.5% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो बचत निकालो। दोस्तों, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, एक बार आप इस वैल्यू को मत यूज करो, लास्ट में यूज कर लेंगे। देखो 100 रुपये इनकम थी, 12.5 रुपये क्या कर रहा है? ये सेविंग कर रहा है। 100 का 12.5%, 12.5, तो बचेगा कितना? 87%, मतलब 87 रुपये। आय में 18 की वृद्धि होगी, 118 होगी, ठीक है, और व्यय में 20% की वृद्धि होगी, तो व्यय में 87.5 का 20 का मतलब 1/5, तो कितना आएगा? या इसको 6/5 कर दो, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। जो भी तरीका सही लगे वो आप लगा लीजिए। 5 एकम 5, 5 7 35, 5 5 25। अब ये 17.5 इसमें ऐड करो, 0, 14 और 1 15, 9 और 1 10, तो 105 रुपये एक्सपेंडिचर, 118 रुपये इनकम, 105 खर्चा कर दिया, बचा कितना दोस्तों? 13। उसकी बचत बतानी है, तो देखो ये 45,000 किसकी वैल्यू थी? 100 की वैल्यू थी स्टार्टिंग में, तो 45,000 वैल्यू है दोस्तों किसकी? 100 की। आपको कितने की निकालनी है? 13 पार्ट की, 13 की निकालनी है क्या? उसकी बचत में 13 नहीं निकालना, वृद्धि निकालनी है। कितनी वृद्धि हुई है? 0.5 की, तो आप ओनली 0.5 की वैल्यू निकालो। 0.5 का मतलब 1/2 लिख दो, 2 से 0 कट गई और ये आ गया दोस्तों 225 रुपये, तो 225 रुपये की वृद्धि हुई है, ठीक है ना? नेक्स्ट देखो सोल्व करना है, ये बार लगा है दोस्तों, तो 987
तो इसमें लास्ट के 2 अंकों पर बार है, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो। 2 अंकों पर बार 2 बार 9, जिस पे बार नहीं डेसिमल के बाद एक अंक है तो 1 0 माइनस ये भी 756 माइनस 7 डिवाइड बाई 990। अब दोस्तों 17 में से देखो ये सेम है बेस, आप इसको एक साथ लिख लो, इसके बीच में डायरेक्ट लगा लो, पता है एलसीएम लेने से सेम ही चीज बननी है। तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस लगा है ना बार, इसको ऐसे लिखना चाहिए ब्रैकेट में, वैसे माइनस लगा है तो 987 माइनस 9 माइनस 756 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब दोस्तों देखो प्लस वाली है उनको जोड़ दो, तो 987 और 7 994 हो गया। इसमें से 756 और 7 9 765 घटा दो इसमें से, तो ये आ गया 9। तो 9 इकाई अंक देखो 2 में है, चलो कर ही लेते हैं। 8 में से 6 गया 2 और ये हो गया 2, तो 229 बटे में 990। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो इसमें आपको 1 2 3 4 दुकानें हैं, 4 अलग अलग दुकानें हैं, उन्होंने छूट दी है। आपको बताना है सबका अंकित मूल्य एमआरपी सेम है। इसका मतलब आप इनसे एक छूट निकाल लो, एकल छूट, सिंगल छूट निकाल लो, है ना। तो सबसे कम मूल्य पर कुकर कौन सी दुकान बेच रही है? सबसे कम मूल्य पर, इसका मतलब सबसे ज्यादा छूट दे रही है, जो सबसे मैक्सिमम छूट दे रही है वो सबसे कम मूल्य पर बेच रही होगी। तो मैक्सिमम छूट निकालो, 20% और 15%, तो 20 और 15 कितने हो गए? 35 माइनस 20 इंटू 15 बटे 100 300, तो 3 आ गया, तो ये आ गया 32% डिस्काउंट। 18 और 17 कितने होंगे? 35 होंगे। 35 में से 18 इंटू 17, 17 इंटू 18 कितने होते हैं दोस्तों? 289, 306, 306 बटे 100 करोगे तो 3.06 आएगा। 35 में से 4 घटाओ कितना आएगा? 31.94% की छूट। इसका मतलब अभी तक सबसे ज्यादा छूट ये है, तो ये भी दुकान नहीं होगी अभी तक। 25 और 10 की छूट 35, 35 में से 25 इंटू 10 बटे 100 करोगे। आपको पता है ना, मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे में 100, आपको बताया हुआ है। 25 इंटू तो 2 पॉइंट कितना आएगा? 250 है ना, 250 बटे 100, तो 2.5 माइनस करना है, तो 35 में से 3 करो 32.5 आएगा। इसका मतलब ये दुकान भी फेल होगी। अब अपनी दुकान अभी तक की सबसे ज्यादा छूट वाली ये है। चौथी में 3 छूट दी है, देखो 3 छूट दी है दोस्तों। 15 पहले इन दोनों में लगा लो, 15% की छूट 15 की, तो 32 पॉइंट कितनी हो जाएगी? सॉरी 32 नहीं, 15 तो और 15 कितने हो गए? 30 माइनस 15 इंटू 15 225 बटे 100, तो 2.25, तो ये हो जाएगी लगभग 27.75%। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, अगर 27.5% प्लस ये 5% के साथ और लगा दो और फिर माइनस होगा कितना? 27 और 5 32.5 है, इसमें से माइनस होगा, तो ये तो 32.5 है, तो सबसे ज्यादा कौन सी होगी दुकान? 3 नंबर दुकान। इसको मान लो दोस्तों, ऑप्शन बनाने में गलती हो गई होगी, ठीक है। तो ये चीज दोस्तों इस प्रकार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेटिव सवाल आपको दे रहे हैं तो उसमें आपको टाइम लगता है। बस आपको चीजें कम से कम लिखनी है। जैसे इसको निकाला, जैसे 2 वाला आसान था, 20 15 35 माइनस 15 दूना 30, 300 बटे 100, 3 घटाना है 32 आ गया। इसी प्रकार इसको, इसी प्रकार इसको, ठीक है। इसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ा मेरे को, आगे करते अपने आगे, लेकिन 32.5 इनका योग है। अगर इसको मैं कैलकुलेट करता तो इसमें से ये घटना था 32 में से, 32.5 में से,
तो ये तो कम हो जाएगा 32.5 से, इसलिए मेरा डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कितना बढ़िया सवाल है दोस्तों। अगर आपको ये सवाल दोस्तों आप देख के इसको छोड़ ही दोगे पक्की बात है, लेकिन सवाल बड़ा आसान है। आप बोलो सर कैसे? देखो दोस्तों, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर नहीं आता, अगर आता है तो आपको ये सवाल बड़ा ही आसान लगेगा। अब देखो ध्यान से, ऊपर देखो 1 माइनस एक्स की क्यूब, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। क्या ये 1 माइनस एक्स क्यूब का सारे के सारे फैक्टर नहीं है क्या आपस के? तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो आपको एलसीएम सभी नहीं आएगा, एक चीज ही आएगी। क्या? 1 माइनस एक्स का क्यूब, या इसको तोड़ के लिख लो इस प्रकार, है ना। तो 1 माइनस एक्स का क्यूब लिखोगे। अब इसको सोल्व करोगे, ये कैंसिल हो गया, इससे ऊपर बचेगा 3 माइनस 5 एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इसमें 1 माइनस एक्स कट जाएगा, ये बचेगा, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, माइनस इसमें ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, तो 1 माइनस एक्स इंटू में 5x प्लस 4। अब ये आसान हो गया सवाल। तो ऊपर दोस्तों 3 माइनस 5x और इन दोनों से क्या आ गया, माइनस का 4x स्क्वेयर, प्लस का 1 प्लस का x, माइनस इनको गुणा करो तो माइनस 5x माइनस का 4, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 5x स्क्वेयर और प्लस का 4x। समझ गए? नीचे दोस्तों 1 माइनस एक्स क्यूब। अब देखो यहां से क्या चीजें आपको कटेगी और क्या चीजें बचेगी। 4x और x, 5x से 5x कैंसिल हो गया, 5x स्क्वेयर और 4x स्क्वेयर माइनस का तो ओनली x स्क्वेयर बचेगा, प्लस का 3 और एक 4, 4 में से ये 4 गया 0, तो ऊपर तो यही बचा, नीचे 1 माइनस एक्स क्यूब। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है दोस्तों, स्टेप है बस सोल्व करना है और इसमें कुछ भी नहीं है। इसका दूसरा तरीका दोस्तों आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू आप 1 रखो, पहले 2 रखो, 3 रखो, लेकिन ध्यान क्या रखना है, अपोन में 0 नहीं बननी चाहिए। अगर मान लो ऊपर कुछ भी है नीचे 0 बन गया तो ये तो इनफाइनाइट हो जाता है, ये नहीं बनना चाहिए बस। अब इस सवाल में देखोगे, आप बोलोगे सर इसमें तो बन रहा है, देखो 1 माइनस एक्स क्यूब है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 1 नहीं रखेंगे, तो क्या रखेंगे, 2 रख लो। कितना आएगा, यहाँ सोल्व कर देता हूँ, 3 माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वेयर, 5 इंटू एक्स 2 की स्क्वेयर 4 बटे में 1 माइनस 8 हो जाएगा, प्लस 1 बटे माइनस 1, माइनस देखो 5 दूनी 10 और 4 14, और नीचे 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएगा, तो 14 बटे 7 का मतलब कितना आ गया, 2 आ जाएगा माइनस। अब ये 5 के 20 और 3 गया 17 बटे 7 आ जाएगा, तो माइनस 17 बटे माइनस 7 तो प्लस 17 बटे 7। फिर ये कितना हो जाएगा, -1 और ये -3 हो गया, तो माइनस 7 दिया 21, तो माइनस का 4 बटे 7 आना चाहिए सोल्व करके। अब इसको सोल्व करके x बराबर 2 पर -4 बटे 7 आया है, इनमें वैल्यू पुट करो, कितनी 2, इसमें रख देता हूँ सीधी, 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 1 माइनस 2 की क्यूब 8, कितना आएगा, माइनस का 7, देखो इसके बराबर आ रहा है -4 बटे 7। इसका मतलब ये अपना आंसर सही है। तो वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट देखो, ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए एक निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 98,494 है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो समान धनराशि पर समान दर से समान अवधि में मिश्र धन बताना है। दोस्तों ये सवाल बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है।
इसने बोला 8 मासिक आप कैलकुलेट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? 8 मास के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हो। इसने क्या बोला? 8 मासिक कैलकुलेट करना है इसको, समझ गए? मतलब ये दर है ईयरली, ये 15% दर है दोस्तों। वार्षिक लिखा है, इसका मतलब 12 मंथ है, ये मतलब पूरे 12 मंथ की है। आपको 8 मंथ के अकॉर्डिंग दर निकालनी। कितनी आएगी? 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 5 15, 5 दूनी 10। इसका मतलब ये 8 मासिक दर आ गई आपकी 10%। ओके। टाइम 2 साल में 8-8 महीने के अकॉर्डिंग 2 साल में 24 महीने होते हैं। कितने मंथ होते हैं? 24 मंथ। 8 महीने का 1 मंथ हो गया, एक बार हो गया 8 मंथ, तो कितनी बार बनेगा? 3 बार। इसका मतलब ये सवाल बन गया 10% की दर से 3 साल का। इस प्रकार आप इसको बोल सकते हैं। तो आपके पास मिश्र धन कितना आता है? 98,494। तो 10% है तो 1/10, 10 से 11, 3 साल के लिए क्यूब हो गया। 1000 से कोई धन कितना हो रहा है? 1331 हो रहा है। ओके। अब इसने बोला ब्याज की गणना करनी है, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक समान धनराशि। इसका दोस्तों मिश्र धन मतलब इसकी वैल्यू है 98,494। आपको 1000 की वैल्यू निकालनी है। ये प्रिंसिपल आएगा, ये अमाउंट थी। इसी प्रिंसिपल पे अपने को यहाँ कैलकुलेट करना है 15%, और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और निकालना क्या है? मिश्र धन। ओके, तो ये निकालो। 98 ये किसकी वैल्यू है? 1331। 1000 की निकालनी है। 11 से कटेगा, देखो 11 का क्यूब है तो 121 आएगा। 11 से 11 8 88, 10 11 9 के 99, 11 9 99, 5 11 5 55, 11 चौके 44, 11 से 11, 11 8 88, 11 एकम 11, 11 चौके 44, फिर कट जाएगा 11 7 77, 4 11 चौके 44, 74 इंटू 100, तो 74,000 रुपये आपका क्या आ गया दोस्तों? मूलधन आ गया। कहता है यही सेम मूलधन पर मेरे को 15% की दर से 2 साल का CI कितना होगा? 32.25%। तो ये तो दोस्तों CI है परसेंटेज में। अमाउंट कितना होगा? 132.25। तो 74,000 का 132.25% निकाल दो। पॉइंट हटाओगे नीचे डबल जीरो और आ जाएगी, 3 जीरो 1 और ये 3 जीरो कट गई। अब इसको काट दीजिए दोस्तों। 5 सिक्के या 2 बार, 5 दूनी 10, 3 5 छिके 30, 5 चौके 20, 5 5 25, 2 से इसको काटा 37। अब देखो 37 पांजे कितने होते हैं? 185, 18, 37 चौके 148, 158, 158 और कितने हो गए? 166, तो 16 बचे। 37 दुआ 74, सॉरी 37 छिके 222 और 6 228, 238, तो 865 देखो कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा सवाल लंबा है दोस्तों, लेकिन है आसान। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना है। क्या करना है आपको? आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आपने इसकी 8 मास के अकॉर्डिंग दर निकाल ली 10%, टाइम है 3 साल का। इसके अकॉर्डिंग आपका 3 साल का CI परसेंटेज बताओ कितना आएगा? आप बोलो सर हमें याद है 33.1% होता है। अमाउंट परसेंटेज बताओ कितना आएगा? आप बोलो सर 133.1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू दी है हमें कितनी दोस्तों? कितनी दी है देखो ध्यान से, 98,494, 98,494 रुपये आपको इसका मिश्रधन दिया था। इससे आप 100% वैल्यू निकाल लोगे, जो प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट है, वो पूरा बता दिया। ये आपको अगर ये तरीका पता है तो इससे आप कर पाओगे। 98,494 नीचे आ गया 1331, पॉइंट मैंने हटा के जीरो लगा दी ऊपर, और गुणा में 100 की वैल्यू निकालनी है तो 100 आ गया। ठीक है, इसको काटा पीटी मचाई तो आपका प्रिंसिपल दोस्तों 100% आया था 74,000। अब क्या करोगे?
इस 74,000 का 15% की दर से 2 साल का CI पूछा, तो CI प्रतिशत कितना आ गया, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 से ही इसको सोल्व करके ये आता है, याद रखना है। इसका भी 15 और 15 30 और 15 इंटू 15 बटे 100, तो 32.25%। और इसका अमाउंट परसेंटेज कितना आएगा, 132.25%। आपको ये वैल्यू पूछी है तो ये निकालना है इतना परसेंटेज। तो 74,000 का 132 पॉइंट हटा दिया मैंने, नीचे 00 आ गई, प्रतिशत हटाया नीचे 100 आ गया। इसको सोल्व करने से आपका आंसर आ गया। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही बढ़िया तरीके से आपको चीजें पता होनी चाहिए तो आप इनको कर पाओगे। और ये फॉर्मूला दोस्तों रट्टी लेना, इस फॉर्मूले पे बेस सवाल आता है। RPF SI में बहुत ही जबरदस्त सवाल आए थे, वो सबसे जल्दी इसी तरीके से सवाल हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट, रजनी के पिता की आयु रजनी की आयु की 3 गुणी है, तो फादर की आयु रजनी की आयु की 3 गुणी, ये 1 है तो इसका 3 गुणा। रजनी की आयु उसकी बहन लवन्या की आयु की 2 गुनी है। देखो लवन्या, पहली लाइन इन दोनों का था रेशो, अब ये दूसरी लाइन में किन का रेशो, लवन्या की आयु की 2 गुनी है। तो लवन्या की आयु 1 है तो इसकी 2 होगी, तो यहां से रेशो बन जाएगा 3 दूनी 6, 2 एकम 2, और ये 1 इंटू 1 1 आ गया। अब से 2 वर्ष बाद तीनों की आयु का योग 60 है, 2 साल बाद तीनों की, तो आज प्रेजेंट में कितनी होगी तीनों की टोटल आयु, आप बोलोगे यार 60 में से तीनों की घटा दो, 2 इंटू 3, 3 है ना। फादर रजनी लवन्या, इसकी 2 साल, इसकी 2 साल, इसकी 2 साल, मतलब 6 साल कम होगी, कितनी बचेगी 54, 54। तो 6 और 2 8 और 1 9 की वैल्यू 54, 1 की वैल्यू 6। रजनी की आयु कितनी है 2, तो 6 दूनी 12 आंसर हो गया। नेक्स्ट, इनके उभयनिष्ठ मूल दोस्तों, मतलब कॉमन मूल बताना है कि दोनों में आए। इसको सोल्व करो, 3 दूनी 6, नेगेटिव आया देखो यहाँ पे, अंतर से बनेगा, तो 6 और 1, 6 एकम 6 बन गया, टोटल इनका गुणा, 6 में से 1 गया 5 आ जाएगा। अब 5 नेगेटिव है तो बड़ी संख्या नेगेटिव कर दो, छोटी पॉजिटिव कर दो। अब आंसर में चिन्ह चेंज होगा, 2 से डिवाइड भी करना है, देखो एक्स स्क्वायर के गुणांक से डिवाइड भी करना है, तो ये आ जाएगा दोस्तों प्लस का 3 और ये आ जाएगा माइनस का 1/2। इसी प्रकार इससे करो, नेगेटिव है अंतर से बनेगा, ठीक है। तो 12 है तो 12 को ऐसे तोड़ लो, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। अब इनसे देखो अंतर 1 आना चाहिए, 1 अंतर इसका ही है, इनका तो 2 है अंतर, इनका 11 अंतर है, तो 3 और 4 बनेंगे। अब 3 और 4 को आप ऐसे लिख लिया, ये प्लस है यहाँ पे x, तो बड़ी वाले को प्लस करो, ये नेगेटिव होता तो उसको नेगेटिव करते बड़े को, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बनेगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 से डिवाइड करो तो सेम ही आएगा, इसका मतलब आंसर आएगा -4 और प्लस का 3। कॉमन देखो, इसमें भी +3 आया है, इसमें भी +3 आया है, तो ये मूल हो जाएगा आपका आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, इसमें BC समांतर है AD के। आपको दोस्तों एक दिया है समलंब चतुर्भुज, ठीक है, कौन सा समलंब चतुर्भुज आपको दिया है, समांतर दिया है, क्या दिया है BC समांतर है AD के, तो AD और BC ऐसे ही बनाओगे, ABCD, देखो ये समांतर है BC के, AC बराबर है CD के, AC कहाँ है, A और C बराबर है, AC खींचो, AC दोस्तों ये खींच लीजिए, AC यहाँ पे A और C रेखा है, ये रेखा बराबर है किसके बराबर है CD के, CD कहाँ है ये दोनों पार्ट क्या है, दोनों भुजाएं बराबर है। ABC बराबर 98 डिग्री,
BC, तो ये कोण है 98 डिग्री। BAC का मतलब इतना कोण बनेगा, ये है 32 डिग्री। अब ACD ये कोण पूछा है आपको, कितना आएगा? कौन सा पूछा है? ACD पूछा है आपको, कितना डिग्री कोण आएगा। यहां पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात देखो, ये ट्राइंगल बना है, कौन सा? ABC। इस ट्राइंगल को देखो, आप बोलो सर बना है, देखो दो कोण दे रखे हैं तो तीसरा कोण नहीं निकालोगे क्या आप? आप बोलोगे सर 98 और 32 जोड़ो 130 हो गया, बाकी बचा 50 डिग्री, ये कोण होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखो ये रेखा और ये रेखा समांतर है, दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, ये समांतर रेखाएं हैं, तो इनके एकांतर कोण थीटा थीटा बराबर होते हैं। अब ये देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या समांतर रेखा से जेड की आकृति बन रही है, तो 50 डिग्री नहीं होगा क्या? आप लोग सर होगा। ये 50 है तो ये कोण भी कितना होगा बताओ? ये 50 है तो ये कोण भी 50 होगा। क्यों होगा दोस्तों? जब भी कोई ट्राइंगल बनता है, इसकी दो भुजाएं आमने सामने की बराबर है, तो इस भुजा के सामने का कोण ये थीटा है, तो इस भुजा के सामने का कोण ये भी थीटा होगा। इस ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल ACD, इस ट्राइंगल में है AC भुजा DC के बराबर है, तो इस भुजा के सामने 50, तो ये भी 50। इस ट्राइंगल में 50 और 50 100, तो ये कितना बच गया? 80 डिग्री। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है? दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार। यहां देखो 4 तक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछी है, तो ये तो दोस्तों प्राइम नंबर होता है, 3 भी प्राइम नंबर होता है, इसका मतलब 4 होगी सबसे छोटी भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। कुछ बोलेंगे 1 भी होती है दोस्तों, 1 न तो कंपोजिट होती है, आप इसको लिख सकते हैं। देखो 1 दोस्तों ना तो कंपोजिट और ना ही प्राइम नंबर होता, ना ही प्राइम होता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 4 होता है सबसे पहली संख्या होती है जो कंपोजिट नंबर होता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कितना होता है? 4। कंपोजिट का मतलब है जिसके 1, 2 से ज्यादा संख्याओं से भाग जाए। 4 में किसका? 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है और 4 का जा रहा है। अब 1 का बोलोगे तो 1 में तो 1 का ही जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये अप्रोक्स का सवाल है दोस्तों। देखो इसको 2.34 है तो इसको 2 मान लो, ये 6 के लगभग हो जाएगा। ये इसको आप 4 मानो, देखो 3.5 से ऊपर है तो इसको 4 मानो। 1.9 इसको 2 मानो। 4/2 कितना आ जाएगा? -2। और ये 2 हो गया इंटू ये 4, तो ये हो जाएगा 8। 2 से 2 कैंसिल, 8 और 6 कितना आ गया? 14। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों। इसको भी दोस्तों डायरेक्ट अपने सोल्व कर सकते हैं। देखो वैल्यू पुट ही तो करनी है। देखो क्या करोगे, कोसेक थीटा है 1/sin करो, और माइनस क्या है? साइन, तो 1/sin माइनस साइन। इसको सोल्व करोगे तो 1 - sin²/sin। 1 - sin² क्या होता है? cos² और नीचे साइन। इसका मतलब इस पार्ट को सोल्व करने से आया cos²/sin। इसी प्रकार इसको सोल्व करोगे 1/cos, सेक को क्या लिखोगे? 1/cos माइनस कोस, तो 1 - cos² में cos, तो ये आ जाएगा sin² में cos, तो sin²/cos आ गया। इंटू 10 प्लस कोट है, ये दोस्तों काफी बार आ गया, तो sin/cos प्लस cos/sin, तो sin² प्लस cos² में sin इंटू कोस,
ऊपर वाला साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा योग करोगे 1 हो गया, साइन इंटू कोस 1/साइन को क्या लिखोगे कोसेक थीटा, या इसको इसी में रख लो साइन इंटू कोस में, तो यहां लिखा आपने 1/साइन इंटू कोस। अब नीचे वाले को सोल्व करो, कोस है तो कोस रखो, सेक माइनस 10 क्या आएगा, आप बोलोगे सर 1/कोस माइनस साइन बटे कोस, तो 1 माइनस साइन बटे कोस आ जाएगा, 1 माइनस साइन बटे कोस। और इसका स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखो ऐसे, आगे पता चलेगा क्यों। स्क्वायर है तो सभी का स्क्वायर कर दिया, 2 बार लिख दिया इसको, इस पे स्क्वायर लगा दिया। इसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको क्या लिख पाओगे, यहाँ प्लस कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन अपोन में कोस। अब दोस्तों क्या करो, बराबर है 1/1 माइनस की, बस सोल्व करना है आपको। अब सोल्व तो कर दिया, अब बस कुछ नहीं है, इतनी चीज करने के बाद सारी चीजें सोल्व हो जाती है। देखो कोस और कोस, कोस स्क्वायर बनेगा कैंसिल हो गया, साइन और साइन साइन स्क्वायर से गया, ऊपर देखो सारे कट गए, ओनली एक बचा है। ओके, देखो यहां 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है, समझ में आई बात। तो कोस स्क्वायर है तो इसका मतलब ये दोनों पार्ट इससे कैंसिल हो जाएंगे, इनकी जगह कोस स्क्वायर आएगा, ये कट गया, ये इससे कैंसिल हो गया, कोस से कोस, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 1 माइनस साइन इक्वल टू 1/1 माइनस के। तो बराबर करोगे तो ये पार्ट बराबर होगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों साइन थीटा। तो आपको के की वैल्यू पूछी थी, आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों इस सवाल को आप कर पाओगे। बाकी वैल्यू पुटिंग से 2 ऑप्शन देखो मैच हो जाएंगे, 30 डिग्री की वैल्यू रखोगे, इससे ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी वहां पे, ये बात दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, इसीलिए मैंने ये बेसिक तरीका आपको बताया है ताकि चीजें गलत ना हो, बस वैल्यू ही तो पुट करनी है, साइन बटे कोस, कोस बटे साइन, है ना। चलिए नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोस्ट को और एक 300 मीटर लंबे पुल को 10 सेकंड में और 20 सेकंड में, मतलब टेलीग्राफ पोस्ट को 10 सेकंड में और लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है, तो इसकी स्पीड, इसका मतलब दोस्तों टेलीग्राफ पोस्ट को ट्रेन पार करेगी, इस पोस्ट को खंबा है कोई, तो इसको 10 सेकंड लगते हैं। ठीक है, और अगर यही ट्रेन एक लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, इसमें लगते हैं इसको 20 सेकंड। ये 300 मीटर लंबा है, इसमें देखो एल इसमें है, एल इसमें है। ओके, इसका मतलब यहाँ 10 सेकंड लगे, यहाँ 20 लगे, ये सेम लेंथ है ट्रेन की, तो इस खंबे को पार करने में 10 सेकंड और 300 मीटर लंबे को प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लगे, मतलब 10 सेकंड ज्यादा लगे हैं। किस कारण लगे, इस 300 मीटर दूरी के कारण। तो मतलब 300 मीटर दूरी को 10 सेकंड में पार कर रही है ट्रेन, तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा, 18/5 से गुणा कर दो, किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर आ जाएगा, 18 × 108। ठीक है, दूसरा आप बोलोगे सर ट्रेन की लेंथ प्लस टेलीग्राफ पोस्ट की लेंथ 0 बटे में कितना 10 सेकंड लेती है, ये स्पीड आ गई ट्रेन की। इसी स्पीड से वो एक यही ट्रेन एल लंबाई की 300 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 20 सेकंड में। बस यहाँ एल होगा, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2L बराबर L प्लस 300, तो L बराबर कितना आ गया दोस्तों, L बराबर कितना आ गया 300 आ गया। अब आपको यहां से स्पीड निकल जाएगी, स्पीड इक्वल टू L प्लस 300 प्लस 0, 300 बटे में 10 इंटू 18/5 कर दो, ये चीज तो मैंने यहाँ की है। ओके, नेक्स्ट माध्यिका निकालनी है, ये दोस्तों फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का, मीडियन निकालने का होता है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन क्या होता है फ्रीक्वेंसी, इनटू में क्या होता है अंतर H। ये फॉर्मूला दोस्तों ध्यान से लिखा करो, कुछ
स्टूडेंट गलती करते हैं, यहाँ लिख देते हैं ऐसे, ये यहाँ पे लिख के सोल्व करना और एक यहाँ लिख के सोल्व करना, इसका मतलब आपके आंसर में फर्क आएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब है L प्लस ये है, ये नहीं है। जैसे मान लो मैंने लिखा 2 + 5/6, इसका मतलब आप इसमें ऐड कर रहे हो तो 7/6 आएगा। अगर मैं इसको इस प्रकार लिखूं 2 + 5/6, तो ये देखो इस लाइन 2 पूरा है और ये 5/6 अलग है। 6 दूनी 12 और 5 17/6 आएगा, डिफरेंस आता है तो ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों इनमें क्या करना पड़ेगा, संचयी बारंबारता CF निकालो। 22 और 18 कितने हो जाएंगे, 40, 40 और 25 65, 65 और 15 80, 80 और 20 100 हो गए। टोटल 100 ही बनेगा। n की वैल्यू n/2 करना है, कितना आएगा 100/2 50 आ गया, ठीक है। इसका मतलब हुआ 50 देखो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कौन से क्वाड्रेंट नहीं है, कौन से सेक्शन में आएगा। आप बोलोगे सर CF देखो 65 वाले में आएगा, ये तो है 22 तक, ये है 40 तक, ओनली 40 तक, ये है 65 तक के सारे आगे, है ना, शुरू से 65 तक। तो ये तो 40 तक है, तो 65 40 से आगे वाले 65 तक 41 42 43 44 45 47 48 जो भी है 65 तक, वो आएंगे 65 वाले में। तो मतलब ये अपना जो सेक्शन बन गया, इसमें ये फ्रीक्वेंसी है तो ये F हो जाएगी। लेकिन CF एक इससे जस्ट पहले वाली होती है, तो ये होगी CF कितनी होगी दोस्तों, 40। इसमें यही पॉइंट है जो ध्यान देने वाला है। दोबारा समझो क्या बताया मैंने दोस्तों। अपने क्या करेंगे, टोटल अपने फ्रीक्वेंसी की संचयी बारंबारता निकालेंगे 100 आई, इस 100 में डिवाइड करेंगे दोस्तों कितने का, 2 का, n/2 हो गया। देखो कितना 50 हो गया। 50 से देखो कौन से में आएगी, 65 वाले में, तो ये अपना ग्रुप इसमें से सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें ये होगी फ्रीक्वेंसी F। जो ग्रुप लिया है उससे जस्ट एक पहले वाला होता है, वो होती है CF, मतलब 40 क्या होगी, संचयी बारंबारता। अब इसमें जो L की वैल्यू होगी वो लोअर लिमिट है 200 होगी, लोअर लिमिट कितनी 200, अंतर कितना है 250, H कितना हो जाएगा 50, बस वैल्यू पुट कर दो, L है 200 प्लस n/2 ये 50 आया देखो, माइनस CF 40 डिवाइड बाई F कितना 25, इंटू में कितना आएगा बताओ, 50 आएगा इंटू में, तो 25 से किया 2 बार, ये आएगा 10, 10 दूना 20, 200 और 20 220 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% और 10% की 2 क्रमिक छूट देकर बेचने पर 25% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है तो उसे पहले के समान प्रतिशत लाभ अर्जित करने के लिए समान अंकित मूल्य पर अब कितने % की एकल छूट देनी होगी। सवाल लंबा है, देखते ही स्टूडेंट छोड़ देते हैं। देखो दोस्तों समझना तो पड़ेगा आपको, है ना, चीजों को क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में सवाल कर पाओगे, ठीक है। अब देखो ये 2 छूट है, आप इससे एकल छूट बना लो। कैसे, 25 की छूट मतलब 4 की चीज को 3 में, 10% छूट मतलब 10 की चीज को 9 में, कितना आ जाएगा 40 की चीज को कितने में दोस्तों, 9 या 27 में। बात समझ आ गई क्या, 40 की चीज को 27 में ये छूट आ जाएगी। आप इससे छूट निकाली मतलब MRP और आपका निकल गया SP। 40 रुपये MRP है तो क्या होगा 40 MRP, तो SP कितना 27 रुपये। अरे छूट देने के बाद SP आता है, तो इन दोनों से अपना MRP और SP बन गया। कहता है छूट देकर बेच दिया, ठीक है SP हो गया, फिर भी 25% का लाभ कमा रहे। लाभ किस किस में, CP और SP में होता है। 25 का मतलब 4 की चीज को 5 में बेचा होगा। यहां से एक रेशियो बढ़ाओ, 40 5 200, 27 5 135, 27 चौके 108। अब देखो
यहाँ पे 2 छूट दे दी, यहाँ लाभ वो है वो दे दिया, तो आपका ये लाइन यहाँ तक कंप्लीट होगी। अब कहता है क्रय मूल्य में 30% वृद्धि करो। 108 का 30% कितना आएगा? या तो 130/100 मतलब 13/10 निकाल दो डायरेक्ट। 13 8 104, 13 एकम 13 और 1 14, डिवाइड बाई 10 मतलब 140.04 हो गया सीपी। तो उसे पहले के समान प्रतिशत लाभ अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने % की छूट देनी होगी? आप बताओ क्या करोगे? इसका मतलब दोस्तों 140 रुपये, 140.4 रुपये, ये क्या है? क्रय मूल्य। अब पहले छूट लाभ कितना हो रहा था? 25% ही लाभ लेना है अभी परसेंटेज में। तो 140 विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 125/100 का मतलब 5/4 कर दो, ये 4 था ना। 40 से करोगे 35 और ये आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 5, 35 5 175। तो 175.5 रुपये आपका एसपी होगा। मतलब 200 की चीज को 175.5 में बेचा है, तो इससे छूट निकाल दो, बस ये छूट आ जाएगी। बहुत ही शॉर्ट में सवाल दोस्तों करवाया ये मैंने, नहीं तो ये सवाल बड़ा लंबा पड़ेगा, बहुत लंबा सवाल पड़ता है। देखो कितनी छूट है आपको, 100 इसमें 2 का डिवाइड करो, इसमें भी 2 का कर दो, 2 8 16, 2 7 14, 1 2 7 14 और 2 5 10। देखो 100 रुपए की चीज को 87.75 रुपए में बेच रहे हो, मतलब क्या हुआ? 12.25% की छूट दे रही हो, डायरेक्ट निकल जाता है ये। तो आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। समझ में आई ना बात? क्या किया है दोस्तों? ध्यान से देखो, एमआरपी और एसपी बन जाता है आपकी 2 छूट से। एक है 25% छूट, एक थी 10% छूट। 25 का मतलब 1/4, तो 4 की चीज पर 1 की छूट 3 में बेचा। 10% की छूट 10 की चीज को 9 में बेचा। यहां देखो 1:40 बन गया और ये बन गया 9 तिया 27। अब एमआरपी सीपी एसपी हो गया। अब सीपी और जोड़ दो इसके साथ। अब इस लाइन को यूज कर लो, ये तो आपने यूज कर लिया, अब इनको भूल जाओ जी। इसका मतलब है इसने बोला कि 25% प्रॉफिट कमाया, ये छूट देने के बाद भी। 25 का मतलब 1/4, 4 रुपये क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 5 हो गया। अब देखो ये 200, ये 135 और ये 27 चौके 108 रुपये। अब बोला कि पहले के बराबर मेरे को लाभ लेना है। यहां कितना लाभ ले रहा था? आप बोलो सर 25%, है ना। तो ये कहता है कि क्रय मूल्य को इसने बढ़ा दिया, कितना? 30%। तो 108 का 130/100 मतलब ये निकाल दिया, तो ये आया दोस्तों 140.4 क्रय मूल्य। अब इस पर लाभ लेना है तो कितने में बेचोगे? 140.4 का 5/4 करो। क्यों? 25% देखो पहली कंडीशन में लाभ ले रहा था, ये बोल रहा है उतना ही लाभ चाहिए मेरे को, 25 ही, है ना। तो 125/100 कर दोगे तो एसपी आ जाएगा इस विक्रय मूल्य के अकॉर्डिंग। कितना निकाला था आपने? 40 से इसको काट दो, 35 और ये 175.5 आ गया। ओके। और ये 200 रुपये एमआरपी तो वही है। कहता है इस पर कितनी छूट देनी चाहिए, इसको कितनी छूट देगा? देखो आप बोलो सर, या तो मैं इसको 2 का भाग इसलिए किया कि आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, और तो कितना आ जाएगा? 87.75। देखो 12.25 रुपए की छूट कितने पर? 100 पर। और आपको कितने पर चाहिए? परसेंटेज में, तो 100 में। कैंसिल हो गया, इसका मतलब 12.25% आपका डिस्काउंट आ गया। ओके। नेक्स्ट, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 21 और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? दोस्तों इसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है 21 × 18 बटे में 21 और 18 39। देखो कितना आएगा? 3 से किया 7, 3 से किया 13, 18 7 126 आएगा और बटे में 13। इसको काटो, 13 × 9 = 117 और 6 और 3 9,
तो 9/13, 9 सही, 9/13 आपका आंसर। अब देखो इसने आंसर देखो सेम दिया नहीं है 9/13, इसका मतलब इनमें 3 का गुणा करके दिया है, तो 9 सही 27/39 आपका आंसर मिल रहा है क्या? ये ऑप्शन देखो, ठीक है, थोड़ा सा आपको घुमाया है। बाकी ए बी 21 18 एलसीएम लेके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये एक दोस्तों पाई चार्ट दिया है। क्या पूछा है? यदि किसी महीने के दौरान भोजन और शिक्षा, एजुकेशन और फूड पर व्यय की गई राशि टोटल 15,000 थी, तो उस महीने में व्यय की गई कुल राशि बताओ। देखो फूड भोजन पर कितना है 64, ये दोस्तों डिग्री में है सारे, तो 64 डिग्री भोजन हो गया 64, और किस पर दोस्तों शिक्षा 58 डिग्री, ये कितना हो गया टोटल 12, और ये 12, मतलब 122 डिग्री की वैल्यू दे रखी है 15,000। आपको पूछा है टोटल पाई चार्ट कितना होता है 360 डिग्री। अब देखो इसका करोगे 3 गुना करो आप अप्रोक्स में, आप बोलोगे सर 366 आएगा, 3 गुना करोगे तो ये लगभग 45,000 आएगा। क्या बात समझ में आई क्या? लेकिन आपको 360 चाहिए था, तो बताओ 360 होगा वो 45,000 से थोड़ा सा कम होगा, ये 48,000 है कट गया, 45,000 ये पूरा ही 45 है, इससे कम होना चाहिए। ये तो बहुत कम है, ये देखो थोड़ा कम होगा तो 44,000 वाला आंसर हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, वैसे भी लगभग में पूछा है तो देखो ऑप्शन दूर दूर है तो आपका आंसर आ जाएगा जल्दी। नेक्स्ट, वह चतुर्भुज जिसकी भुजाएं बराबर हो, भुजाओं के बीच सभी कोण 90 डिग्री हो, क्या होता है दोस्तों? स्क्वायर होता है। देखो चारों भुजाएं क्या हो? इक्वल हो, ए ए ए और ए, प्रत्येक के बीच में कोण कितना 90 डिग्री, तो क्या होता है? ये होता है वर्ग, या इसको लिखोगे स्क्वायर। नेक्स्ट, निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। दोस्तों इसको आपको पिछली क्लास में भी सवाल आया था, 1-2 क्लास पीछे। तो इसमें क्या करना है, जब भी a की पावर n इसको ऊपर लेके जाओगे, आधार समान है भाग में है, m-n हो जाएगा। अंदर वाले को सोल्व करो, x की पावर a - b, इसके पावर c हो जाएगा, गुणा हो जाएगी ये वाली पावर, इनटू में x की पावर b - c होगा, ये देखो ये ऊपर चला गया, अब a से गुणा, इंटू एक्स की पावर c - a, इंटू में b आ गया। आधार समान है, गुणा में है तो घातें जुड़ जाएगी, तो ये गुणा होगी, ये आपस में गुणा, ये आपस में गुणा करके जोड़ दो, ac - bc प्लस ba - ca प्लस cb - ab। देखो ac और ca कट गया, पॉजिटिव नेगेटिव, bc और BC, ये भी BC है कट गया, BA कट गया, इसका मतलब ये x की पावर थी टोटल, तो ऊपर बचा x की पावर 0, इसका मान होता है 1 होता है। नेक्स्ट, ये एक पाई चार्ट दिया है। सरकार को कुल आय का लगभग 15% भाग किस सोर्स से प्राप्त हुआ? देखो दोस्तों ये सवाल प्योरली कैलकुलेटिव है, वो क्या है? प्योरली कैलकुलेटिव है। तो आप क्या करोगे, आपको अगर एक्यूरेट, आपको मतलब गलत नहीं करना है तो आपको निकालना ही पड़ेगा। कैसे? सभी को ऐड करो, देखो सभी को ऐड करोगे तो 5 और 5 10, सॉरी 5 और 6 11, 11 और 7 18, 21, 21 और 7 28, 28 और 6 34, 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 और 8 21, 27, 33, 33 और 4 37, 3, 3 और 7 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20, 20 और 7 27, 27 और 5 27 और 5 32, 32 और 5 47, 37, 3 बच गया, 3 और 8 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27, 27 और 4 31, 31 और 5 36, 3, 3 और 9 12, 12 और 8 20, 20 और 9 29, 29 और 8 37,
44, 44 और 7 51, 5 बचा, 5 और 1 ये रहा तो 6। ये आ गया टोटल। इसका क्या निकालना है? 15% निकालना है। इसका मतलब 15 से गुणा करके 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगा दो। 15 चौके 60, 6, 15 7 105 और 6 111, 111 मतलब 11 बच गया। 15 7 105 और 11 116, फिर 11 बच गया। 15 छिके 90, 100, 101, 101 10 बच गया। और 15 एकम 15 और 10 25, 2 बच गया। 15 छिके 90 और 2 92, 2 अंक छोड़ के डेसिमल। तो 92,516 के अप्रोक्स देखो कौन सा आंसर आ रहा है। 92,516 के अप्रोक्स देखो कौन सा आंसर आ रहा है। कौन सा होगा? पेट्रोलियम दोस्तों, टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। कैसे? ये 96 जा रहा है ना, ये 92 जा रहा है। इनका अंतर कितना है? 4000 का लगभग, अप्रोक्स 4000। इसके अलावा ये 85 जा रहा है, ये भी 85 है। तो ये तो लगभग 6 से 7,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे नियरेस्ट तो यही आएगा ना, इसलिए इसका आंसर होगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट। वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है जिसे 1225 में जोड़े जाने पर प्राप्त परिणामी संख्या को 12, 18, 21, 28 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता है। अब देखो कि कोई संख्या n है, इसमें आपने 1225 जोड़ दिया, ठीक है। अब जो संख्या आएगी वो क्या होगी? 12 से डिवाइड करने पर 3 शेषफल, 18 से डिवाइड करने पर 3 शेषफल, 21 से डिवाइड करने पर 3, 28 से 3। तो आप क्या करोगे दोस्तों? इन सभी का एलसीएम लो, ठीक है। एलसीएम कितना? 12, 18, 21, 28। जो एलसीएम आएगा केवा मल्टीपल लेंगे प्लस रिमाइंडर कितना? 3 जोड़ो, सभी में कितना आ रहा है? 3। तो ये संख्या इसके बराबर होगी। अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो इनका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? सबसे बड़ी संख्या 28, आपने एलसीएम माना 28, तो 4 × 7 इसको ले लिया। 12, 3 × 4 होता है, 4 तो है 3 नहीं है, 3 आ गया। 18, 6 × 3, इसका मतलब है इसमें देखो 2 × 3 की पावर 2, 2 तो है, ये रहा इसमें से। 3 एक बार है, एक बार कम है, तो एक बार और गुणा कर दो। 21 3 × 7 है ऑलरेडी। 28 ये 84, 84 को 3 से करो 240, 252, 252 × k प्लस कितना आ गया? 3। अब देखो ये 1225, तो आप इसको 1 से गुणा करोगे तो 255 बनेगा। 2 से गुणा करके देखो, 3 से, 4 से, 5 से, तो इसके नियरेस्ट लेके जाना है अपने को। सबसे छोटी प्राकृत संख्या चाहिए, तो इसको कितने से गुणा करो? 5 से करो दोस्तों। इसकी k की वैल्यू 5, 5 दूनी 10, 5 5 25 और 1 26, 2, 5 दूनी 10 और 2 12, प्लस 1200 कितना हो गया? 63 हो गया। तो 1225 में कितना ऐड करो कि 1263 आ जाए? तो इसमें से देख लो, घटा दो। 13 में से 5 गया 8, इसका मतलब 38 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, P अपनी आय का 36% खाद्य पदार्थों पर, शेष राशि का 25% कपड़े, चिकित्सा और परिवहन पर, शेष बची राशि की आधी रकम वह हर महीने बचत करता है, तो वह प्रति वर्ष 1,80,000 की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। ये दोस्तों मंथली चल रही है चीजें, हर महीने, और ये क्या है? साल की है। 1,80,000 एक साल की बचत करता है, तो 12 से डिवाइड करो, मंथली कितनी आ जाएगी? 15,000 रुपये सेविंग आ जाएगी, ठीक है कि नहीं है। अब देखो P की इनकम है जो भी आई मान लो, इसका 36% खर्च कर दिया, बचा कितना? 64%। अब कहता है जो शेष राशि, यही तो है शेष राशि, शेष राशि का 25% कपड़ों, चिकित्सा, परिवहन पर, तो बचेगा कितना? 75%। इसका मतलब होता है 3/4, तो डायरेक्ट लिखो 3/4। अब जो ये राशि बची है सेविंग 25% खर्च करने के बाद, इसका आधी रकम बचाता है, देखो इसका आधा कर दो, तो ये सेविंग है,
कितनी है सेविंग हर महीने की? 15,000 रुपये। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पे 1,80,000 कर देंगे तो इससे आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मंथली चल रही है। अपने भी मंथली ले लेंगे तो काट दीजिए इसको, कितना आएगा? 8, 8 से किया 8 बार, 3 से ये आ जाएगा 500, 5,000। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 से किया 25, 2 से इसको करोगे कितना आ जाएगा? 2500, 2500 इंटू 25 तो कितना हो जाएगा? 625,000। तो उसकी मासिक आय पूछी है तो 62,500 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए आंकड़ों में X एक टी शर्ट का साइज है, F प्रतिदिन बिक्री को दर्शाता है, किस साइज की शर्ट की मांग सर्वाधिक है? देखो, F प्रतिदिन बिक्री मतलब डेली, सबसे डेली देखो 24 साइज वाली 45 शर्ट बिक रही है, 26 वाली 26 साइज वाली 67, 28 वाली 120। आपने देखा कि सबसे ज्यादा 120 बिक रही है प्रतिदिन डेली, और कितने साइज वाली? 28। तो यही तो पूछे आपको, कितने साइज वाली? 28 साइज वाली सबसे ज्यादा बिक रही है। नेक्स्ट, एक टंकी में 3 पाइप है ABC, A और B टंकी को 4 और 3 घंटे, A, B 4 और 3 घंटे में पूरा भर सकते हैं, और C पूरी भरी टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम ले लीजिए, 12 एलसीएम आया, 4 तिये 3 चौके ये प्लस आएंगे और 2 छिके ये नेगेटिव आएगा। तीनों पाइप को खोल दो, टंकी पूरी कितने में भरेगी? 12 लीटर की टंकी है, तीनों पाइप खोले मतलब A प्लस B माइनस C, इसका टाइम आ जाएगा। 3 और 4 7, 7 में से 6 गया 1, इसका मतलब प्लस का 1 आया है, मतलब टंकी भरेगी कितने घंटे में? 12 घंटे में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, घन का आयतन भुजा 8 क्या होता है? A क्यूब होता है, 8 की क्यूब 512, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, सीरीज है दोस्तों, डिफरेंस कितना? 2 4 ये 6 और ये कितना है? 2 4 6 ये 8, तो ये कितना आएगा? 10, तो 47 आंसर। नेक्स्ट, ये दोस्तों सीरीज, 2 सीरीज है इसके अंदर, 1296, 6, 216, 36, 36, क्वेश्चन मार्क और 6। अब देखो 1296 का 1/6 किया तो 216, 216 का 1/6 किया तो 36, 36 का 1/6 किया तो 6 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर क्या चल रहा है? इंटू 6 चल रहा है, यहाँ भी क्या हो जाएगा? इंटू 6 हो जाएगा, तो 36 छिके 216 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? इसमें डिवाइड चल रहा था 6 का, इसमें गुणा चल रहा है 6 का। ठीक है ना? तो चलिए, आज की क्लास में सारे सवाल कंप्लीट होते हैं दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।